काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी पिछले वीडियो में पार्ट 6 तक बात हो चुकी थी, जहां आपने संवैधानिक विकास क्रम की जितनी भी बातें थी, या यूं कहें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो बातें थी वो वहां तक कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, बाकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको वन लाइनर पढ़ा दूंगा वीडियो बना के। ठीक, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उनको बता दूंगा। ठीक, तो आज से या फिर आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक, मेन रूप से जो भारतीय संविधान लिखा गया है उसमें कौन कौन सी बातें हैं। ठीक, अभी तक तो एक पृष्ठभूमि की बात चल रही थी कि कैसे भारतीय संविधान डेवलप हुआ। तो अभी तो हम लोग एक संक्षिप्त विवरण जानेंगे। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में या अगले पार्ट में एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करते चलेंगे, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो जो भी बातें होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान में आपको सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देशिका भाई पढ़नी है, और संविधान के भाग हैं जो पहले मूल रूप से तो 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद भी मूल रूप से 395 हैं। ठीक है, मूल रूप से, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 450 प्लस या 465 या कहीं कहीं 478 देखने को मिलती। ठीक है, ये बढ़ गई क्योंकि इनके भागों के कई सारे पार्ट हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक, इन्हीं के कारण जो अनुच्छेद थे वो बढ़ गए हैं। बाकी मूल रूप से 395 ही हैं। अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं। ठीक, तो ये तो एक रूपरेखा थी। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण यानी जो संविधान में भाग हैं, ठीक है, कितने हैं, यानी 22 भाग। ठीक, और उनके विषय और किस अनुच्छेद तक वो हैं। तो पहला भाग जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक कवर करता है। ठीक, और दूसरा भाग नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। एग्ज़ाम में लेते हैं कि भाग 2 में क्या दिया गया, तो भाई नागरिकता के बारे में दिया गया। भाग 3 मौलिक अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। और भाग जो है 4 का के अंतर्गत है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। ऐसे ही भाग 5 में संघ सरकार है। ठीक, संघ सरकार में आप लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके बारे में इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी, जब ये टॉपिक आएगा तब डिस्कस कर लिया जाएगा। भाग 6 में राज्य सरकारें, अनुच्छेद 152 से 237। और भाग 7 जो था वो राज्यों से संबंधित। ठीक है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा जो था वो निरस्त है। ठीक, इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 339 से 242 तक है। भाग 9 इसमें पंचायतें हैं। ठीक, 243 से 243 अड़ा 9 भाग है। 9 का इसमें नगर पालिकाएँ हैं, ये भी 243 ता से 243 छा तक है। 9 खा में क्या है, सहकारी समितियाँ, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। और भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, 244 से 244 का। 11वीं में क्या है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध है। ठीक, इसमें ये कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263। ऐसे ही भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, जो 264 से 300 का तक है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। भाग 14 का इसमें अधिकरण के बारे में है, तो 323 का से 323 खा। भाग 15 निर्वाचन, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, 324 से 329 का। 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, इसके अनुच्छेद 330 से 342। 17 में राजभाषा है। ठीक, 343 से 351। 18 में आपात उपबंध है, 352 से 360।
19 में प्रकीर्ण 361 से 367, 20 में संशोधन कौन सा संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के अंतर्गत है, और 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392, और 22 जो अंतिम है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में है। तो ये 393 से 395 तो उतने महत्वपूर्ण ये है नहीं। फिलहाल राजभाषा हो गया, जैसे आपात उपबंध हो गया, और संशोधन हो गया, और आपका निर्वाचन हो गया, ठीक है। इससे पहले भी कुछ भाग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए।